नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज, जुनून सच दिखाने का। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। अपने इस खास बुलेटिन में हम लेकर आए हैं यूपी की हर खबर, हर जिले से सीधी रिपोर्ट। जहां की खबर एचएनएन के रिपोर्टर वहीं से सीधे आप तक खबर लेकर के आए। देखिए तमाम रिपोर्ट्स। उत्तर प्रदेश में 60,000 से अधिक ट्रेनी सिपाहियों द्वारा फाइनल भव्य परेड का आयोजन किया गया। गाजियाबाद पुलिस लाइन में भी इस परेड का आयोजन गया। 9 महीने से अधिक समय से यह सभी प्रशिक्षु आरसी कर रहे थे और सिपाही की अपनी ड्यूटी संभालने की सारी चीजें सिखाई जा रही है। पर गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर जी रविंद्र गौड़, एडिशनल कमिश्नर केशव चौधरी, डीसीपी धवल, डीसीपी सुरेंद्रनाथ तिवारी ने भी संबोधन में इन सिपाही दौरान कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी दिखाने की बात कही और इस मौके पर इस लाइन को रंग बिरंगे झंडों के द्वारा अच्छे से सजाया गया। अंबुज उपाध्याय, एचएनएन न्यूज, गाजियाबाद। नोएडा में 13 श्रमिक हिंसा के बाद पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस के द्वारा तमाम अधिकारियों पर एक्शन और नोएडा सेंट्रल जोन की डीसीपी सव्या गोयल को और एसीपी को हटाया गया। लेकिन वहीं पुलिस का कहना था कि जो डीसीपी सव्या गोयल उनको स्वास्थ्य कारणों से हटाया जा रहा है। वहीं इस कड़ी में कार्रवाई करते हुए नोएडा पुलिस आज एक चौकी इंचार्ज और पैरोकार पर सस्पेंड करने के बाद उसे पुलिस लाइन हाजिर किया गया। वहीं बात करें श्रमिक आंदोलन को लेकर लगातार पुलिस की ओर से सख्ती की जा रही है। इस घटना में शामिल थे चाहे वो उनके विभाग के लोग हों या फिर वो आंदोलन को षड्यंत्र करने वालों को, सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यानी कि लापरवाही बरतता है कोई अधिकारी तो उसे भी सस्पेंड किया जा रहा है। वहीं बात करें इस गिरफ्तारी को लेकर कुल 62 गिरफ्तारियां हुई थी, जिसमें से 5 लोग ऐसे थे जिनके ऊपर मुख्य साजिशकर्ताओं का आरोप लगा। ये मजदूर बिगुल दस्ता के लोग थे। इसमें सबसे पहले बात करें तो मनीषा चौहान, रुपेश रॉय, ये लोग गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद आदित्य आनंद की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद सत्यम वर्मा और हिमांशु ठुर, कुल मिला के पांचों के पांचों बिगुल मजदूर दस्ता के सदस्य और इन्हें गिरफ्तार लिया। उसके बाद पुलिस का एक्शन लगातार जारी था। अब पुलिस के द्वारा अपने विभाग पर कार्रवाई करते हुए चौकी और पैरोकार को सस्पेंड कर लाइन हाजिर कर दिया गया है। कैमरा पर राजेंद्र के साथ मैं रमेश परियार, एचएनएन न्यूज, नोएडा। पूरे उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का जो कार्यकाल है 26 मई को जो है समाप्त हो जाएगा। इसको लेके जो है ग्राम प्रधानों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा कि हम लोगों का कार्यकाल बढ़ाए। पूरे प्रदेश में ग्राम प्रधानों ने अपने कार्यकाल को बढ़ाने के लिए सौंपा है। साथ ही अगर हम बात कर लें कि जिस प्रकार एक समय यानी 5 ये जो है ग्रामीण स्तर का जो चुनाव होना होता है उसमें देरी को लेकर तमाम की बातें सामने आ रही हैं। इसको लेके जब बात की गई तो अभी ये पता चला जो समर्पित जो पिछड़ा आयोग है अभी उसका गठन हुआ नहीं और उसके साथ ही अभी जनगणना का भी इसमें जो है आ गया, जिसको लेके जो है चुनाव आगे बढ़ने की आशंका है। साथ ही इन लोगों का कहना है कि अगर हम का कार्यकाल जो है बढ़ जाएगा तो हम लोग गाँव का विकास करेंगे, नहीं तो ये प्रशासक के अधीन हो जाए और प्रशासक फिर प्रदेश में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह से धूप और दोपहर होते होते लू के थपेड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। सूनी नजर आ रही है जो कि आप देख सकते हैं। लोग घरों में रहने पे मजबूर हैं, निकल रहे हैं वो भी पूरी तरह से ढककर निकल रहे हैं। डॉक्टर की माने तो यह में लापरवाही भारी पड़ सकती है। डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक के मामले से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और से निकलने से बचा जाए और खुद को ठंडा रखा जाए। और साथ ही आपको बता दें फिलहाल राहत में कोई असर अभी नहीं आ रहा है और आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है। तो आपने घरों में ही रहें। लखनऊ से एचएनएन न्यूज़ के लिए निखिल श्रीवास्तव। गाजियाबाद सहित देश भर में इस वक्त भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है और इस भीषण गर्मी में तापमान का पारा बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त नोएडा से लेकर गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 43 से लेकर 44 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है। फिलहाल घटने के कोई भी आसार नहीं जताए गए हैं। साथ ही साथ में मौसम विभाग ने यह अनुमान लगाया है कि तापमान है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप धूप निकलने से पहले अपना बचाव करें,
क्योंकि हीट वेव आने वाले दिनों में और भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। एचएनएन न्यूज की टीम इस वक्त मौजूद है जनपद बुलंदशहर के कोतवाली जनगर क्षेत्र के सुभाष रोड पर। यहाँ एक मेरे पीछे जिम है, आरजेएस के नाम से। यहाँ बीती रात बर्थडे पार्टी थी और उस बर्थडे पार्टी ने कब खूनी रूप ले लिया इसका किसी को पता नहीं चला। कि बताया जा रहा है कि यहाँ एक के बाद एक 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर। असल इस जिम में बीती रात जीतू सैनी नामक युवक की बर्थडे पार्टी चल रही थी। उसी में जिन्हें अपने एक मिलने वाले अमरदीप को यहाँ बुलाया था, उससे उनका केक लगाने को लेकर विवाद हुआ। अमरदीप ने जीतू सैनी के मुंह पर केक लगा दिया था, इससे वो भड़क गया, उनके बीच विवाद हुआ। विवाद बढ़ने के बाद अमरदीप ने अपने भतीजे आकाश सैनी और अपने तहेरे भाई मनीष को यहाँ बुला लिया। बजाय गुत्थी सुलझने के और उलझ गई और इस विवाद के जो जीतू सैनी है उसके साथियों के साथ मिलकर कई राउंड फायरिंग की। ताबड़तोड़ फायरिंग में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पड़ताल कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य भी जुटाए हैं। वहीं सूचना मिलते ही डीआईजी मेरठ जोन कलानिधि नैथानी भी यहाँ पहुंचे थे, जबकि सुबह एडीजी मेरठ भानु भास्कर भी यहाँ पहुंचे। मामले में भानु भास्कर से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि 8 टीमों का गठन किया गया। 3 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी जीतू समेत अन्य आरोपियों के लिए भी गिरफ्तारी के लिए अन्य ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं तीनों शवों का पोस्टमार्टम होकर जब शव घर में तो परिवार में कोहराम मच गया, चीख पुकार मच गई। जनपद की तमाम फोर्स यहाँ एसी को भी तैनात किया गया है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए जल्द से अंतिम संस्कार कराना है, जबकि पुलिस जो है वो हत्यारोपियों की तलाश में भी जुटी हुई है। भास्कर का कहना है कि कई तकनीकी माध्यमों से कई अहम सुराग हाथ लगे हैं, जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, एचएनएन न्यूज शहर। थाना क्षेत्र अंतर्गत रीवा रांची राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात हुए एक भीषण हादसे ने इलाके में सनसनी फैला दी। बताते चले कि जावर गांव के पास एक तेज रफ्तार वाहन ने सवारियों से भरी ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही चीख पुकार मच गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। वहीं इलाज के दौरान चालक विवेक कुमार की मौत हो गई। शेष अन्य घायलों का उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात वाहन की तलाश में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है और मामले की जांच की जा रही है। सोनभद्र से एचएनएन 24 के लिए महेश अग्रही। रामपुर के तोपाने पे आपको बता दें कि तमाम कूड़े के ढेर वहां पर जमा है, जहां आज एक अचानक से ब्लास्ट हो गया है। बताया जा रहा है कि एक युवक कूड़ा बीनने के लिए वहां पर पहुंचा था और कूड़ा बीन रहा, तभी अचानक वहां ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट इतनी जबरदस्त हुआ था कि युवक बुरी तरह जख्मी हो गया है। आनंद फानंद पर लोगों ने तत्काल सूचना एम्बुलेंस को दी और घटनास्थल पर सूचना के बाद एम्बुलेंस पहुंची और युवक को रामपुर जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों ने ये मांग भी कूड़ा डाला जाता है, तमाम वहां आसपास के क्षेत्रों में लोगों को बीमारियां होती हैं और तमाम बीमारियां हो चुके हैं। आए दिन वहां ब्लास्ट होने की सूचना भी सामने आती है। तो कह सकते हैं कि ये एक बड़ा और ये ब्लास्ट का कारण क्या था अभी तक ये पता नहीं चल पाया, लेकिन रामपुर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी से लोगों ने मांग की है कि तत्काल वहां से कूड़े को हटाया जाए, क्योंकि वहां लगातार बीमारियों का सबब जो कट्टा है वहां पर जमा है उसको हटाया जाए। उसको लेकर मांग उठ रही है, लेकिन अभी युवक बताई जा रही है और ये भी कह सकते हैं कि युवक का हाथ जो है वो बुरी तरह बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया, बिल्कुल जल गया है। तो एक बड़ा ब्लास्ट है, रामपुर में एक बड़ा ब्लास्ट देखने को मिला है, जिसके कारण एक रामपुर पुलिस इस मामले की हालांकि जांच में भी लगी है कि आखिर ये तथ्य थे। विशाल सकते हैं ना, एचएनएन 24/7 रामपुर। रामपुर के तोपखाने को बता दें कि तमाम कूड़े के ढेर वहां पर जमा है, जहां आज एक अचानक से ब्लास्ट हो गया है। बताया जा रहा है कि एक युवक कूड़ा बीनने के लिए वहां पर पहुंचा था और कूड़ा बीन रहा था, तभी अचानक वहां ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट इतनी जबरदस्त हुआ था कि युवक बुरी तरह जख्मी हो गया है। आनंद फानंद पर लोगों ने तत्काल सूचना एम्बुलेंस को दी और घटनास्थल पर सूचना के बाद एम्बुलेंस पहुंची और घायल युवक को रामपुर जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों ने ये मांग भी की है कि वहां जो कूड़ा डाला जाता है, तमाम वहां आपके क्षेत्रों में लोगों को बीमारियां होती हैं और तमाम बीमारियों के कारण लोग बीमार हो चुके हैं।
आए दिन वहां ब्लास्ट होने की सूचना भी सामने आती है। तो कह सकते हैं कि ये एक बड़ा ब्लास्ट था और ये ब्लास्ट का कारण क्या था अभी तक ये पता नहीं चल पाया। लेकिन रामपुर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी से स्थानीय लोगों ने मांग की है कि तत्काल वहां से कूड़े को हटाया जाए, कि वहां लगातार बीमारियों का सबब जो कूड़ा वहां पर इकट्ठा है, वहां पर जमा है, उसको हटाए। उसको लेकर मांग उठ रही है। लेकिन अभी युवक की स्थिति घायल बताई जा रही है और ये कहते हैं कि युवक का हाथ जो है वो बुरी तरह बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया है, बिल्कुल जल गया है। तो एक बड़ा ब्लास्ट है, पूर्व में एक बड़ा ब्लास्ट देखने को मिला है, जिसके कारण एक रामपुर पुलिस इस मामले की हालांकि जांच में भी लगी है कि आगे क्या तथ्य थे। विशाल सक्सेना, HNN 24। रानी थाना क्षेत्र में 2 युवकों के डूबकर मौत होने से पूरा शोक का माहौल हो गया। ये पूरी घटना उस वक्त हुई जब ये दोनों युवक, एक 12 वर्षीय तथा दूसरा 14 वर्षीय युवक, अपने दोस्तों के साथ छोटी गंडक नदी में नहाने गए थे, जहां पर गहरे पानी में जाने के बाद डूब गए। जिसके बाद से ये सूचना धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैली और पूरे क्षेत्र में मातम सा छा गया। जिसके बाद सूचना पुलिस को मिली। पुलिस मौके पर पहुंची। गोताखोरों के माध्यम से दोनों युवकों के शव की तलाश की जा रही है। हालांकि अभी तक शव मिलने की कोई सूचना नहीं है। वहीं परिजनों की बात की जाए, परिजनों को जब सूचना मिली तो मौके पहुंचे और वो लोग का रो करके बुरा हाल है। वहीं पुलिस का कहना है कि इस समय गर्मियों का मौसम है और अपने बच्चों पे सतर्क निगरानी रखे, जिससे कि कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो सके। जबकि पुलिस कह रही कि अभी उन लोगों की तलाश की जा रही है, कब तक शव मिलता है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कितनी सतर्कता बरतती है और NDRF टीम भी कितनी एक्टिव रहती है। देवरिया, चैनल 24x7 के लिए विजय तिवारी। पारा क्षेत्र आलमनगर क्रॉसिंग जलालपुर 9 फरवरी से बंद था। वहीं जलालपुर पारा क्षेत्रीय वालों को आने जाने का परेशानी हो रहा था। पूर्व पार्क और क्षेत्रीय वाले आज जलालपुर क्रॉसिंग पे बैठकर दिया धरना देने के बाद उनकी मांग यही था, फाटक खुलने के लिए। आकाश गुप्ता, HNN न्यूज, लखनऊ। कौशाम्बी के बनघाट थाना क्षेत्र के महंगाव चौकी के सामने पहले से गाड़ियों में अचानक सी आग लग गई। अफरा तफरी का माहौल बच गया। सूचना पे पहुंचे CO सिरातु सत्येंद्र तिवारी व स्थानीय ग्रामीण व स्थानीय चौकी के सिपाही मौके पर पहुंचे। किस तरीके को आग को काबू पाए, तब तक फायर ब्रिगेड को सूचना में पहुंची। फायर ब्रिगेड आग को काबू पाया। बताया जा रहा है कि प्रथम दृष्टि से आग लगने का कारण अभी तक नहीं पता चल पाया है और अचानक से आग लगने की बात बताई जा रही है। आगे की जांच पड़ताल जारी है। बताया जा रहा है जिसमें कि 3 कार व एक पिकअप सहित जलकर खाक हो गए हैं, जिससे कि अभी जांच पड़ताल जारी है। न्यूज़ के लिए सुनकर चलिए यहाँ रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गैस, कब्ज, तेजाब, मंद अग्नि या अपच, कोई भी पेट की बीमारी यानी कि पाचन तंत्र की समस्या, हम लोगों ने क्लिनिकल रिसर्च के बाद पेट यकृत प्लिया शुद्धि किट का निर्माण किया है, जिसको डिटॉक्स किट भी बोलते हैं, जो ऑनलाइन व आपके पास के मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। चलिए तमाम रिपोर्ट्स देखते हैं।
पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है। आपको बता दें रायबरेली में जो है एक्सप्रेसवे की लगभग 77 किलोमीटर की दूरी से होकर के एक्सप्रेसवे निकलेगा। वहीं ये भी बताते चले 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरदोई जिले के मल्लावा से इसका शुभारंभ एक्सप्रेसवे का किया जाएगा। ये जो एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मेरठ तक लगभग 594 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। उसके बाद जो है आपको बताते चले, बात करें अगर रायबरेली की, तो रायबरेली में इसमें जो है 2 एग्जिट और एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं, वही 2 रेस्ट एरिया भी बनाए गए हैं और जो है 2 टोल प्लाजा भी बताए जा रहे हैं। जो एंट्री एग्जिट पॉइंट, पहला एंट्री एग्जिट पॉइंट प्रयागराज से आते समय जो है गोकुलपुर झैया के पास मिलेगा। वहीं दूसरा एग्जिट पॉइंट लालगंज के अहिहार में मिलने की बात कही जा रही है। वहीं 2 रेस्ट एरिया भी बनाए गए हैं और साथ ही ऊंचाहार में 200 एकड़ इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया, जिससे जो है लोगों को रोजगार मिलने को बढ़ावा देने की भी बात की जा रही है। आप इसको लेकर के जो है लगातार इसकी चर्चाएं हो रही थी। बात करें तो इस एक्सप्रेसवे के बनने से जो है कहीं ना कहीं रोजगार पर बढ़ावा देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं जो है इस पे जो है इसकी मॉनिटरिंग की बात करें, ये एक्सप्रेसवे इतना हाईटेक है कि पर किलोमीटर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं पर 10 किलोमीटर पर स्पीड मॉनिटरिंग भी की जाएगी और साथ ही स्पीड का स्टंप भी इसको देखा जाएगा। अब कहीं ना कहीं यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में विकास की तार को बढ़ावा देते हुए नजर आ रहा है। हर्षित द्विवेदी, HNN न्यूज, रायबरेली। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के रेलवे रोड पर एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां पर एक मजदूर की मौत हुई है। जानकारी मिली है कि वहां पर CM ग्रिड योजना के तहत सड़क का निर्माण किया जा रहा था। इस सड़क निर्माण के साथ वहां पर जो बराबर में सीवर लीकेज को चेक किया जा रहा था और उसकी जांच करते हुए वहां पर पाइपलाइन डाली जा रही थी। जिस दौरान घटना हुई है वहां पर धाय खिसक किया और उसके बाद उस मजदूर की धाय के नीचे आने के बाद मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जिस तरह जब धाय खिसकी है वहां से तत्काल जो मौजूद लोग थे उनके द्वारा उसको मलकान सिंह हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया गया है। इस मामले में अब देखना होगा कि जो जिम्मेदार उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि जिस तरह की घटना सामने आई है उससे संभावना थी कि वहां पर एक बड़ी घटना हो सकती है। उसके बाद भी ना कोई प्रोटोकॉल यूज किया गया है और एक बड़ी इस तरीके से बड़ी घटना सामने आई है, जिससे एक मजदूर का परिवार अब रोकता लगता सामने आ रहा है। अब देखना होगा कि इस मामले में जिम्मेदारों के ऊपर किस कार्रवाई बनती है। मैं जितेंद्र गुप्ता, HN न्यूज के लिए, अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पिछले कई दिनों से डीजल और पेट्रोल को लेकर भारी किल्लत देखने को मिल रही है। डीजल और पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ी है। ऐसे में अंजनी कुमार सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने आम जनता से अपील करी है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा है कि एकाएक मांग बढ़ जाने की वजह से इस तरह के हालात पैदा हुए हैं और डीजल और पेट्रोल पर भीड़ दिखाई दे रही है। तो DM अंजनी कुमार सिंह ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और जिले में 285 पेट्रोल पंप हैं और 1-2 पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल नहीं है, तो उस पर जल्द ही डीजल और पेट्रोल मिलने लगेगा। इसके अलावा उन्होंने साफ संदेश दिया है कि अगर जो लोग डीजल और पेट्रोल का स्टॉक करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते हैं कि डीजल और पेट्रोल पंपों पर अभी भी लंबी लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं और कुछ पेट्रोल पंप हैं जिन पर डीजल और पेट्रोल नहीं और लोगों को आसानी से डीजल और पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। DM अंजनी कुमार सिंह की तरफ से लोगों से अपील करी जा रही है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। अफवाहों के चलते एकाएक डीजल और पेट्रोल की मांग बढ़ जाने से स्थिति पैदा हुई है और लखीमपुर खीरी में फिलहाल डीजल और पेट्रोल को लेकर स्थिति सामान्य है, ऐसा DM अंजनी कुमार सिंह का कहना है। 24x7 के लिए शहनवाज गौरी, लखीमपुर खीरी। बरेली में राजस्व विभाग की कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप देखने को मिल रहा है। बरेली के हसनपुर थाना 6 खंडौरा गांव में हाई कोर्ट के आदेश के बाद 8 मकानों पर सदर तहसील टीम द्वारा जो है बुलडोजर चलवाया गया है और उसके बाद जारी के अनुसार ये भी पता चल रहा है कि कुल 15 मकानों को जो हाई कोर्ट द्वारा दी गई थी उसमें से जो 7 लोग हैं
7 भूस्वामियों ने जिलाधिकारी के यहाँ से राहत ले ली। इस वजह से उन बचाव किया गया है और जानकारी के अनुसार ये भी पता चल रहा है जैसे ही लगभग तालाब की जमीन पर 125 मकान ऐसे बने हुए हैं जिनके मामले जो है हाईकोर्ट में लंबित चल रहे हैं और इनकी नापजोक के बाद ही आगे की कार्रवाई करने की बात प्रशासन कह रहा है। और आपको बता दें सदर तहसील में जो कंडौरा गांव है वहां पर जब सदर तहसील की टीम पहुंची मौके पर जो है कई थानों की फोर्स भी मौजूद रही। हर्षित द्विवेदी, HNN न्यूज, रायबरेली। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन, जिसके तहत केंद्र सरकार का एक सपना था कि हर घर हर जल से जो है लोग पानी सुरक्षित मिल सके, लेकिन सीतापुर जिले की अधिकांश जो ग्राम पंचायत हैं वहां पर पानी की टंकियां जो है अधूरी बनी हुई हैं। ठेकेदारों के द्वारा जो है बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य करा दिया गया है, फाइनल सोनल भी लगा दिए गए हैं। बाकी रही बात तो आप तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि अधूरी टंकी करीब 4 सालों से रुकी पड़ी है। इस मामले को लेकर के जब विभाग से जानकारी ली गई तो उन्होंने सीधा साफ तौर से यही बताया कि बजट नहीं है, लेकिन सरकार लाख दावे कर रही है कि बजट की समस्या नहीं है, हर घर पेयजल योजना उनको समय पर ही पूर्ण किया, लेकिन 4 सालों से जिस तरीके से पानी की टंकियां अधूरी हैं और जो ग्राम पंचायतें दो ग्राम पंचायतें पड़ती है, परसेरा जो यहाँ पर ग्राम पंचायत है बक्सुइया और इसके बाद भटपुरवा लगती है और पकड़िया लगती है, कई मजरे आते हैं। उन सभी ग्राम पंचायतों में जो है पाइपलाइन तो डाल दी गई, रोडें भी खराब हो गई जो सही थी, लेकिन जो रख रखाव की बात की जाए तो लेकिन नालियां तो के डाल दी गई है, पाइपलाइन बिछा दी गई, लेकिन रास्तों का जो है उनका रख रखाव सही तरीके से नहीं किया गया है। देखने वाली बात हो कि जिस तरीके से सरकार के दावे किए जा रहे थे कि पानी के द्वारा हर घर जल जो है टंकी से पहुंचेगा, लेकिन अभी तक उनको जो है पानी नहीं मुहैया होता है। अब बड़ी बात देखने वाली होगी कि जिस तरीके से जिलाधिकारी राजा गणपत आर्य बड़ी बड़ी योजनाओं की समीक्षा मीटिंग कर रहे हैं, आखिर इन समीक्षाओं मीटिंग पर क्या असर पड़ेगा। HNN न्यूज के लिए अजय सिंह। आप एक बड़ी कामयाबी लगी है आपको, एक नाबालिग लड़की को भगा करके ले जाने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरा मामला आपको बता दें, नाबालिग लड़की को जो है बहला फुसला कर शादी की नियत से उसको भगा लेगा, जिसके बाद परिजनों ने थाने में तहरीर दी। तहरीर देने बाद मुकदमा पंजीकृत होने के बाद में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद युवक को गिरफ्तार करने के बाद जेल को भेज दिया है। वहीं और भी कार्रवाई शुरू कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्य के साथ अंकित शर्मा, HNN शाहजहां। सोनभद्र के वाराणसी शक्तिनगर हाईवे मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताते चले कि ये हादसा लुड़ी स्थित टाटा मोटर्स एजेंसी के पास हुआ, जब बारातियों से भरी एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि कार में कुल 8 लोग सवार थे, जिसमें मौके पर ही दिलीप पासवान, नीतीश यादव और जितेंद्र सैनी की मौत हो गई। शेष अन्य लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए वाराणसी ट्रामा सेंटर एवं जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सभी लोग बारात से वापस लौट रहे थे, जो खलियारी रायपुर से लौटते समय कनौरा की तरफ जा रहे थे, जहां रास्ते में भीषण सड़क हादसा हो गया। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही। सोनभद्र से HNN 24 के लिए महेश अग्रहरी। बुलंदशहर के कस्बा ककोड़ में बीते कल 2 पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष को हल्के में लेना कस्बा को भारी पड़ गया। मामले का संज्ञान बुलंदशहर SSP दिनेश कुमार सिंह ने लिया। इसकी जांच में जो उपनिरीक्षक हैं चौकी प्रभारी, उनकी लापरवाही देखने को मिली। जांच के बाद बुलंदशहर SSP ने चौकी प्रभारी शैलेंद्र शर्मा और चौकी पर तैनात उपरीक्षक नागेंद्र सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बता दें कि कल कस्बा ककोड़ में 2 पक्षों के बीच आपसी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ था, जिनमें दोनों पक्ष 4 लोग घायल हुए थे। इस बवाल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और फायरिंग की तस्वीरें सामने आई थी। फिलहाल SSP ने चौकी पर कार्रवाई की है, साथ ही एक और उपनिरीक्षक को निलंबित किया है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफ, HNN न्यूज बुलंदशहर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून दिखाने का। नमस्कार।